आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत अंगरखा स्टाइल में फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। 2.5 मीटर कपड़े में तकरीबन 38 to 39 इंचेस तक फ्रॉक स्टिच कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट पार्ट है, इसकी बैक पे भी डिजाइनिंग की गई है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप सबके साथ बच्चियों का बहुत ही प्यारा फ्रॉक ट्यूटोरियल शेयर किया जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत ही प्यारे फ्रॉक्स, कुर्ती और दुपट्टा डिजाइनिंग के आसान ट्यूटोरियल शेयर करती रहती हूँ, ताकि बिगनर्स बहनें बआसानी अपनी बच्चियों के ड्रेसेस घर पे खुद सिलाई कर सकें। मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और इतने कपड़े में आप 38-39 इंचेस तक फ्रॉक आसानी से तैयार कर सकती हैं। मुझे यहाँ पे फ्रॉक की लंबाई टोटल तैयार जो है वो 36 इंचेस रखनी है। सबसे पहले हमने बॉडी की कटिंग करनी है, तो बॉडी के लिए अपनी जितनी लेंथ होगी उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक जो है हमने कपड़ा अलग करना है, अभी उसकी कटिंग नहीं करनी। यहाँ पे टोटल जो मैंने लंबाई ली है वो अरेब निकाल के कपड़े की 16 इंचेस ली है, क्योंकि मुझे 14 इंचेस जो है बॉडी तैयार करनी है। सबसे पहले बॉडी की हमने कटिंग करके अलग कर ली है। इसके बाद घेरी के लिए कपड़ा निकालेंगे, तो मुझे 36 इंचेस जो है वो टोटल फ्रॉक की लंबाई तैयार करनी है। तो 14 इंचेस बॉडी की लंबाई है, तो बाकी जो मुझे लेंथ लेनी है वो घेरी की लंबाई होगी। अब मैं 22 इंचेस जो है वो घेरी की लंबाई तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करूँगी, चूँकि नीचे मैंने जो है वो लेस अटैच करनी है और 1/2 इंच ऊपर जो बॉडी के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, अगर आप लेस नहीं लगाना चाहती तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा नीचे फोल्डिंग के लिए। घेरी निकालने का दूसरा तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जितनी आपकी बॉडी की लंबाई होगी उतनी आपने कपड़े की 1/2 इंचेस छोड़ लेना है दबाव, और उसको ऊपर इंचेस टेप रखना है। 14 इंचेस मैंने 1/2 इंच दबाव छोड़ा था उसके ऊपर रखा है, और मुझे 36 इंचेस जो है ना वो फ्रॉक तैयार करना है, तो 37 इंचेस मार्क लगा लूँगी। ठीक है, ये देखिए आपकी जितनी तैयार लंबाई होगी आप बॉडी की लंबाई माइनस करके भी कर सकती हैं, और अभी जो तरीका बताया इस तरीके से भी कर सकती हैं। अब ये हमने फ्रंट पार्ट पे निशान लगाया है, चूंकि बैक पार्ट भी हम कटिंग करेंगे, तो इसी मार्क से हमने पकड़ के इसको फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग करके अलग अलग इसकी लेयर्स बना लेंगे। जी, तो यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक दोनों घेरी की कटिंग हो चुकी है। इसकी चौड़ाई जो डबल में थी 19.5 इंचेस थी। ठीक है, तो अच्छी खासी जो है इसकी घेरी बनती है। अब देखिए इसकी सिंगल करके मैं चौड़ाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 39.5 इंचेस या 39 ही कर लें, आ रही है इसकी तकरीबन 1 मीटर चौड़ाई आ रही है। मतलब 1 मीटर फ्रंट घेरी की चौड़ाई है और 1 मीटर जो है वो बैक घेरी की चौड़ाई है। अब जो कपड़ा हमारा बाकी बचा है इससे हमने बाजू की कटिंग करनी है। इसके बाद बारी आती है बॉडी की कटिंग करना। तो बॉडी पे हमने अंगरखा शेप कैसे देनी है ये आपने गौर से देखना है। अब ये जो बॉडी की हमने लेंथ निकाली थी इसके कपड़े को सिंगल कर लेना है, और सिंगल करने के बाद जितनी आपके चेस्ट का साइज होगा उसमें आपने 2 इंच मार्जिन ऐड करके बैक पार्ट कट करना है। ये फ्रंट पार्ट नहीं कट हो रहा, बैक पार्ट कट हो रहा है, ये आपने याद रखना है। तो इनकी जो है चेस्ट के साइज है 16 इंचेस, तो मैंने बॉडी की जो चौड़ाई ली है वो 18 इंचेस है बैक। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे और आयरन से क्रीज बिठा लेंगे। नॉर्मल जैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्रॉस बैक की चौड़ाई 6.5 इंचेस ली है, आर्म होल की लंबाई 6.5 इंचेस ली है, चेस्ट का साइज जो है वो 8 इंचेस है, जैसा कि पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब आर्म होल की गोलाई की शेप दे लेंगे। बैक पार्ट पे जो हमने ड्राफ्टिंग करनी है वो जो नाप होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो चेंजिंग होगी वो हमारी फ्रंट पार्ट पे होगी। नेक की चौड़ाई नॉर्मली जो है 2.5 इंचेस लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 इंचेस ली है, क्योंकि इस बच्ची का बोट नेक शेप बनाऊंगी मैं। ठीक है, वेस्ट जो है वो 7 इंचेस पे मार्क लगा के हमने इन मार्क्स को मिला लेना है और कटिंग कर लेनी है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट पे हमने जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब जिस फैब्रिक से हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी और फालतू जो कपड़ा बचा था उसको इस तरीके से क्रीज बिठा लेंगे, और जो सेंटर क्रीज होगी वहाँ से 1 इंचेस जो है हमने मार्क लगाना है। ये 1 इंचेस क्यों मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि हमने अंगरखा शेप में ओवरलेप रखना है, तो तकरीबन इतना जो है हमारा मार्जिन में जाएगा। ठीक है, इस लाइन से आगे हमने बैक पार्ट को रखना है और कटिंग कर लेनी है जैसे बैक पार्ट की हमारी कटिंग हुई है, सेम एज इट इज़। बाकी वेस्ट, चेस्ट और नेक पे हमने कट्स लगा लेने हैं। अब ये जो हमने 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था इसको फोल्ड करके क्रीज बिठा लेंगे, या दूसरी साइड पे भी लाइन लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो फोल्डेड पे हमने 1 इंच पे मार्क लगाया था, जो एक्स्ट्रा लिया है वो सिंगल अगर बॉडी को करेंगे, बॉडी को ओपन करेंगे तो वो 2 इंचेस एक्स्ट्रा होंगे। सही,
इसके बाद हमने फ्रंट बॉडी जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो हमारी फ्रंट बॉडी है ना, तो उस पर हम फ्रंट लिख भी सकते हैं, वैसे वो तो पता चल ही जाएगा। इस पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे लेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे फ्रंट नेक की। तो नेक के लिए बुकरम चाहिए होगी। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंचेस ली है और इसकी लंबाई 11 इंचेस ली है। इस बुकरम के पीस में से हमने 2 गले बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट में आपने देखा हमने 2 किस्म के गले बनाए हैं। एक बोट नेक शेप छोटा है। इससे पहले हमने सेंटर नेक की कटिंग करनी है जो छोटा गला होगा। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंचेस ली है। जैसा कि बैक पार्ट पे भी कटिंग करते हुए आपको बताया था कि बोट नेक शेप बनाऊंगी मैं, और इसकी लंबाई भी 3 इंचेस पे लेके एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद इसकी राउंड शेप दे के कट कर लेंगे। सॉरी, कट नहीं करना, मार्क करेंगे। और इसी में से हमने जो फ्रंट डीप हमारा नेक होगा वो कट करेंगे। अच्छा, आपने जिस साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है, जितना आपने बड़ा नेक रखना है, कोई भी साइज़ आप बना रहे हैं, तो आपने बुकरम की जो चौड़ाई है वो 2 इंच उससे एक्स्ट्रा लेनी है। मुझे जो डीप नेक चाहिए था, जो बड़ा नेक मुझे बनाना था, वो 4 इंचेस लेना था। तो मैंने जो है वो सिंगल अगर बुकरम की बात करें तो 8 इंचेस होगी ना, तो मैंने 2 इंचेस उसमें एक्स्ट्रा ले लिया। तो आपने जितना नेक की चौड़ाई रखनी होगी, बुकरम जो है वो 2 इंचेस उतनी एक्स्ट्रा लीजिएगा। अच्छा, अब इस जो बड़ा नेक है हमारा, उसकी लंबाई मैंने 9 इंचेस में मार्क लगाया है और नीचे से भी 4 इंचेस में मार्क लगा के इसका भी स्क्वायर शेप एक बना लेंगे और राउंड शेप बना के इसको कट कर लेंगे। अच्छा, गले की लंबाई का कैसे पता चलेगा कि हमने डीप कितना लेना है? जितनी आपकी तैयार बॉडी की लंबाई होगी उसमें से 4 इंचेस कम लेंगे, ठीक है। जी, तो यहाँ पे हमारे दोनों गलों की कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट पे अटैच करने की। अब यहाँ पे जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पे लाइंस लगा ली हैं, ताकि जो भी यहाँ पे मेजरमेंट लें वो इसको हटा के लें। मतलब ये हमने मेजरमेंट में ऐड नहीं करना, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब गले की जो चौड़ाई हमने बुकरम पे कट की थी वो 8 इंचेस थी, मतलब उसका हाफ 4 इंचेस। जबकि मुझे गले की जो चौड़ाई तैयार रखनी है वो 7 इंचेस रखनी है, तो उसका हाफ 3.5 इंचेस हम लेंगे। लेकिन जो सेंटर वाली जो 2 लाइंस हैं ना, उनको हटाकर, ये आप वीडियो को गौर से देखिए, आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। 3.5 इंचेस में क्यों ले रही हूँ, जबकि मैंने गले की जो कटिंग की है बुकरम पे वो 4 इंचेस ली थी। तो आपने जितना तैयार अपना ब्रॉड नेक रखना हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। बॉडी पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, सेंटर से कट करना होगा। सही, सेंटर से कट करेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने अंगरखा शेप बनानी है, तो वो आपने गौर से देखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने बॉडी पे ही शेप देनी है। तो इसके लिए गले की जितनी चौड़ाई होगी उसमें 1 इंच ऐड कीजिएगा। मैंने गले की चौड़ाई 3 इंचेस ली है, तो उसमें 1 इंच ऐड करूँगी, 4 इंचेस पे मार्क लगा लेंगे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो इंचेस टेप का 0 पॉइंट है वो बॉडी के सेंटर से रखना है। यहाँ पे मैंने गलती से लाइन से स्टार्ट लिया था, लेकिन आप लाइन से स्टार्ट नहीं कीजिएगा। जो बॉडी का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे अभी क्रॉस आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आपने इंची टेप का 0 पॉइंट रखना है और आगे आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमने बॉडी की राइट साइड से, ये जो मार्किंग मैं कर रही हूँ ये बॉडी की राइट साइड है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हमने अंगरखा की शेप देनी है। अगर आप दूसरी साइड पे अंगरखा की शेप देंगे तो जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो अंगरखा की शेप चूंकि कमीज़ की बाएं साइड पे होती है तो वो दाएं साइड पे आ जाएगी। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। वीडियो को इसलिए बोलती हूँ कि गौर से देखा करें ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है क्लियरली समझ आ सके। इसके बाद हमने गले की कटिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे जो बुकरम लगी हुई है उसके साथ 1/2 इंच का दबाव छोड़ के कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कटिंग करने से पहले आप घेरी को बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं और उसके बाद भी कटिंग की जा सकती है, और जैसा कि वीडियो में मैं बता रही हूँ ऐसे भी कटिंग की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हमारी फ्रंट बॉडी की 2 लेयर्स हो जाएंगी और जो घेरी का पार्ट होगा वहाँ से भी हमने कट करना है। वो कैसे करना है मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब ये देखिए, जो हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था तो ये ओवर ले पाएगा, तो ये इसकी चेस्ट और वेस्ट का साइज हमारे साइज के अकॉर्डिंग पूरा आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे लेस अटैच करनी है। तो लेस कैसे अटैच करनी है उसका भी डिटेल के साथ मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमने जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे लेस अटैच करनी है, वो सिर्फ गले पे लेस अटैच करेंगे। बाकी जो अपर साइड होगी हमारी जो अंगरखा के लिए ओवरले पाएगी उसके ऊपर हमने सारी लेस अटैच करनी है।
अब जो हमने घेरी की लेयर फ्रंट के साथ अटैच करनी है वो लेंगे और जितनी आपकी लेफ़्ट साइड की विड्थ आ रही है, देखिए यहाँ पे 4 इंचज़ आ रही है, तो मैं घेरी से जो है वो 8 इंचज़ पे मार्क लगाऊंगी। आपका जो भी साइज़ आ रहा हो आपने उसका डबल लेना है और इस तरीके से निशान लगा के उसको भी कट कर लेना है। बेसिकली हमें जो फ्रंट घेरी की लेयर है उसके भी 2 पार्ट्स करने हैं, क्योंकि हमारी फ्रंट जो है बॉडी की भी 2 पार्ट्स हैं तो घेरी के भी 2 पार्ट्स करेंगे। अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो तो आप जो है वो पहले बॉडी के साथ घेरी अटैच कर लीजिएगा, उसके बाद आपने बॉडी पे अंगरखा की शेप देनी है और कट करनी है, तो साथ फिर घेरे की भी कटिंग हो जाएगी। सही। अब ये जो छोटा पीस है हमने लेफ़्ट साइड के साथ अटैच करना है और ये जो बड़ा है ये इसको राइट साइड के साथ अटैच करना है। इसको प्लेट्स भी डाल सकती हैं आप, चुनट्स भी डाल सकती हैं। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट जो है वो भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमारा फ्रंट जो है दोनों लेयर्स भी अटैच हो चुकी हैं। अब हमने इसको लेस लगानी है, तो नेक जो है हमने सिंपल वैसे ही फोल्ड कर लेना है। बाकी जो नीचे अंगरखा शेप से लेके दामन तक के बारीक बारीक हमने फोल्डिंग करनी है, क्योंकि इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। अब जितना हमने स्लिट ओपन रखना है उतनी बारीक फोल्डिंग कर लेंगे। देखिए ये छोटा पैनल है, वहाँ से मैंने तकरीबन 7 to 8 इंचज़ में मार्क लगाया है और इतनी ही सिर्फ मैं फोल्डिंग करूँगी। बारीक बारीक मैंने फोल्डिंग कर ली है, बाकी ऊपर से मैं फोल्डिंग नहीं करूँगी। और इसकी जो नेक है वो मैंने जैसे कि पहले आप लोगों को बताया था, हमने हाफ में जो मार्जिन छोड़ा था उसको पेस्ट कर लिया है। इस पे कोई भी स्टिचिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें छोटा गला बनाना है। अब इसके ऊपर हमने जो है बड़ी लेयर को इस तरीके से सेट करना है कि बॉडी के साथ जो हमने चुन्नट्स बिठाई हुई हैं घेरी को वो अच्छे से फिक्स हो जाए, और इसको अच्छे से सेट करेंगे ताकि इसका क्रॉस बैक, चेस्ट और वेस्ट जो है हमारी छोटी बड़ी ना हो। अब इसको पिनअप करके स्टिच कर लेंगे और नीचे जितना चाक ओपन रखना चाह रही हैं वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो बैक पार्ट होगा उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे। ये सेट इसलिए हम कर रहे हैं ताकि क्रॉस बैक भी बराबर आए, और जो हमने सेंटर नेक बनाना है छोटे वाला उसके लिए हमें जितना फैब्रिक चाहिए होगा वो भी हम मेजरमेंट कर लेंगे। जो अलग से कपड़ा लिया है इसकी चौड़ाई क्रॉस बैक जितनी होगी और इसकी लंबाई जितनी गले की लंबाई होगी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब इस पर कोई भी डिजाइनिंग आप करना चाहती हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंकल थ्रेड के साथ सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके बाद सिंपल जैसे हम गला स्टिच करते हैं वैसे गला स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी लेस लगाई है क्योंकि फ्रॉक के बैक पैनल पे भी मैंने जो है वो इस लेस से डिजाइनिंग की है, वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब देखिए इसकी सेंटर क्रीज हमने बिठाई है और नेक की भी सेंटर क्रीज बिठा के हमने इसको अच्छे से सेट करके पिनअप कर लेना है। और जैसे गले की शेप है इसके ऊपर हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो इसकी उल्टी साइड है वहाँ से हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और उसको फोल्ड करके आप हेमिंग कर लीजिएगा या सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप तुरपाई कर लें। यहाँ पे बैक नेक भी रेडी हो चुकी है। लेसिस के साथ मैंने इस तरह से इसकी डिटेलिंग की है। इसकी विड्थ मैंने उतनी रखी है जितनी फ्रंट गले की थी। ठीक है, फ्रंट गले की चौड़ाई 6 इंचज़ थी, तो यहाँ पे मैंने बैक की भी 6 इंचज़ रखी है। जबकि ये छोटा गला है तो बच्ची को पहनाने में मुश्किल होगी, तो यहाँ पे मैंने इसकी जो डीपनेस है वो 3 इंचज़ ली है और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 इंच का कट रखा है और कट पे टिच बटन लगाया। टिच बटन जो बड़ी बच्चियों के लिए हम लगाते हैं ना वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है। अब इसके शोल्डर अटैच करके हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, दामन रेडी करेंगे और स्लीव्स लास्ट में अटैच करके इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा, ट्राउजर और स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं। आप मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही हेल्पफुल और अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। और मज़ीद अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो प्यारे व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है। लटकन बनाने का ट्यूटोरियल इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।